तो वीडियो के स्टार्टिंग में जीवन लिंगलोंग को दिखाई जाती है जो कह रही होती है कि सन ऑफ गॉड हमें जाने से पहले कुछ डिसाइड करना है कि आपके पास समय है। भाई पे जीवन सेवन कह रहा होता है कि हाँ क्या हुआ। लिंगलोंग कह रही होती है कि ये लैंड किंग के बारे में और मैंने उसे अभी डंजन पे लॉक करके रखा है और क्लैन एल्डर ने ऑलरेडी कह दिया है कि इस मैटर को आपको हैंडल करना है। और गाइस आप सभी को तो पता है कि लैंड किंग का कौन है, वही पर्पल हेयर वाली लड़की। और लिंगलोंग की बातों को सुनने के बाद जीवन सेवन कह रहा था कि ओ तो वो नॉन सी लिटिल गर्ल। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस लड़की के साथ कैसे डील करूँ। वही भी लिंगलोंग कह रही होती है कि जो इंसान फॉर्जून क्लैन के साथ जुड़ के हमारे एम्पायर फैमिली को हार्म करने की कोशिश किया है उसे जरूर क्लैन के रूल के हिसाब से उसे पनिश करना चाहिए। और ये बातों को सुनने के बाद जिन सेवन कह रहा होता है कि पनिशमेंट। लिंगलोंग कह रही होती है कि धोखेबाज इंसान को हमारे क्लैन के रूल के हिसाब से खोटी पे कील से ठोक दिया जाता था और जब तक वो पूरी तरीके से सूख न जाता है वो तब तक सूर्य के सामने रख दिया जाता था। और ये पनिशमेंट को सुनने के बाद जून सेवन मन में कह रहा था कि हाँ इस तरह के पनिशमेंट सिर्फ दूसरों के मजे के लिए है। फिर अचानक से जून सेवन कह रहा होता है कि लिंगलोंग मुझे एक पेन और पेपर दो। और जून सेवन की ये बातों को सुनने के बाद हमें लिंगलोंग को दिखाती है जो मन में कह रही होती है कि मेरे नाम से बुलाना इसका मतलब जरूर एक सीरियस बिजनेस है। जून सेवन कह रहा होता है कि अगर तुम मेरे साथ जून फैमिली पे रहना चाहते हो तो एम्पायर बाहर नहीं आ रहा है, इसको लेकर चिंता करने का क्या जरूरत है। और यही फ्यूचर एम्पायर का एक एग्जाम्पल है और आने वाले फ्यूचर में हर एक बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन दिया जाएगा। हमें दूसरी तरफ लिंगलोंग को दिखा आती है जिन सेवन जो कुछ भी कह रहा होता है लिंगलोंग सब कुछ नोट कर रही होती है। सेवन कह रहा होता है कि ये भी नोट कर लो लिन किंग के जैसा एक बच्चा जो एक स्टूपिड काम किया है। आर्टिकल 1 क्यूटस एम्पायर ज्योतियन बिना सिखाए मार देना ये एक क्रूएलिटी है। और जिन सेवन की ये बातों को सुनने के बाद हमें लिंगलोंग को दिखा आती है जो टोटली शॉक हो गई होती है, उसका आंख भरे हो गई होती है। सीन शिफ्ट होता है हमें जीवन डंजन को दिखाया जाता है। वही भी हम लैंड किंग को यानी वही पर्पल हेयर वाली लड़की को देखते हैं जो बैठी रहती है और बेचारी लड़की का हालत बहुत ही ज्यादा बुरा रहती है। पर तभी समय दिखाया जाता है कि उस लड़की के सामने कोई आ जाता है और ये देने के बाद वो लड़की कह रही होती है कि तुम फाइनली यहाँ पे आ ही चुके हो, मेरे पास सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, मुझे अच्छे समय देना। लिंगलोंग कह रही होती है कि सन ऑफ गॉड ने तुम्हारे ऊपर जो पनिशमेंट दर्ज किया है वो मैं पूरा के लिए यहाँ पे आए हूँ। और लैंड किंग का तुम फॉर्जून फैमिली को यहाँ पे लाके एम्पायर फैमिली को चोट पहुंचाने का कोशिश किया है तो सन ऑफ गॉड ने तुम्हें पनिशमेंट दिया है कि 1 साल तक एम्पायर प्लेस के बाहर की जगह पे तुम्हें घुटने टेके बैठना है जिसके बाद तुम तुम्हारी गलती को सुधार सको। इस सालों में चाहे कुछ भी हो जाए तुम वहां से नहीं निकल सकते और 1 साल के बाद शिकायत दूर हो जाएगा, फिर तुम्हें जिन फैमिली से निकाल दिया जाएगा, उसके बाद तुम्हें जिन फैमिली कभी परेशान नहीं करेगा। और अगर फिर भी सन ऑफ गॉड के ऊपर तुम्हारा कोई भी दुश्मनी है तो फ्यूचर में अपने कल्टीवेशन के ऊपर कड़ी मेहनत करना, उसके बाद सन ऑफ गॉड को चैलेंज करना, वो किसी के भी चैलेंज को रिजेक्ट नहीं करेगा। और फिर भी अगर तुम खुद को नहीं सुधारते हो और कंटिन्यूअली फॉर्जून फैमिली के साथ मिलकर जिन फैमिली को चोट पहुंचने का कोशिश करते हो तो तुम जितने सारे फोर्सेस को जिन फैमिली को चोट पहुंचने के लिए यहाँ पे लाओगे सभी फोर्सेस को वो खत्म कर देगा। लिंगलोंग की बातों को सुनने के बाद हमें लैंड किंग यानी वही पर्पल हेयर वाली लड़की को दिखाती है जो मन में कह रही होती है अगर ऐसी बात है तो मैं खुद के हाथों से मैं तुम्हें मार दूंगी। सीन शिफ्ट होता है हमें जिन को दिखा दिया और उसी के सामने हमें 7 सीक्वेंस को दिखाती है जो खड़ी रहती है। वहीं पे जिन कह रहा होता है क्या उस मैटर को लेकर सन ऑफ गॉड मुझे टारगेट नहीं करेगा। और जिन के बातों को सुनने के बाद 7 सीक्वेंस कह रही होती है शायद पास्ट पे तुमने जो कुछ भी किया है उसके लेके सन ऑफ गॉड परवाह भी नहीं करता है तो तुम चिंता क्यों कर रहे हो। और वहीं पे 7 सीक्वेंस की बातों को सुनने के बाद हमें जिन को दिखाता है जो कुछ नहीं कह रहा था, चुप रहता है। सीन सेट होता है हमें जीवन जनतन उसके साइड पे एक एल्डर को दिखाते हैं। भाई वो एल्डर कह रहा होता है कि आन में वो अच्छा बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड है और मुझे तो लगता है कि सॉफ्ट हार्टेड कहने से बेहतर होगा कि इस इरा पे हर कोई जब दुनिया को डोमिनेट करने का कोशिश करे उस समय वो रॉयल पाथ को चूज करने के बाद हर किसी को अपने सामने सरेंडर करने के लिए मजबूर करवा रहा है। जनाथन कह रहा होता है कि किंगसिक का जो रोड है वो डोमिनेशन से भी बहुत ही ज्यादा हार्ड है। वैसे इस दुनिया में कितने लोग हैं जो सचमुच हर किसी से अपनी बात मनवा सकता है। सीन शिफ्ट होता है हमें जुकियो एंशिएंट किंगडम रॉयल पैलेस को दिखाया जाता है। वहीं पे हम यूनर को देखते हैं जो कह रही होती है कि लिंगलोंग और वहीं पे दूसरी तरफ लिंगलोंग को दिखाती है जो कह रही थी कि यूनर। वहीं पे यूनर कह रही होती है कि निश्चित रूप से अंत में तुम्हें अभी भी अपने बहन पर निर्भर करनी होगी और कोई भी आदमी इनमें से किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। तभी लिंगलोंग कह रही होती है कि किरण एलिक्सर तो आ चुका है पर वो अभी मेरे हाथ पे नहीं है। और लिंगलोंग की बात को सुनने का तुम्हें यूनर को दिखाई जाती है जो थोड़ा शॉक हो गई होती है। फिर वो कह रही थी कि इसका क्या मतलब है। लिंगलोंग कह रही होती है कि मेरे लॉर्ड ने कहा है कि वो खुद की आंखों से इस कंट्री को देखना चाहता है कि वो इस एलिक्सर के काबिल है या नहीं, इसलिए वो मेरे साथ नहीं आया है। और लिंगलोंग की बातों को सुनने का तुम्हें यूनर को दिखाती है जो कह रही होती है कि तुम्हारी मास्टर ओ माय गॉड वो किस तरह के मास्टर है जो तुम्हारे जैसे जीनियस को फॉलो करने के लिए मजबूर करवा दिया। भाई पे लिंगलोंग कह रही होती है कि वेल तुम्हें पता चल जाएगी जब तुम खुद की आंखों से देख लोगी। सीन शिफ्ट होता है हमें इंपीरियल सिटी के एक रेस्टोरेंट को दिखाता है। भाई हम जिन सेवन को देखते हैं जो चाय पी रहा होता है पर तभी हमें दिखाया था कि जिन सेवन के सामने एक बंदा दूसरे बंदे के गले को पकड़ के रहता है। भाई वो बंदा कह रहा होता है क्या तू सुन नहीं पा रहा है, मैंने तुझे अच्छा वाइन और अच्छा खाना पूछा था और तूने ये क्या दिया है। और सामने का नजर को देखने के बाद जिन सेवन मनी में कह रहा होता है ये चिल्लाने वाले लोग अगर यहाँ पे नहीं होता तो ये बहुत ही ज्यादा बेहतर है। हमें वही बंदे को दिखाते हैं जो गले को पकड़ के रहता है। फिर वो कह रहा होता है कि क्या तुझे पता है हम कौन है। और वही हमें दूसरी तरफ उस दुकानदार को दिखाता है जो बहुत ज्यादा दर्द में रहता है। फिर वो अपनी कांपते आवाज में कह रहा है कि प्लीज मेरे बात को सुनिए, मुझे जाने दीजिए। पर तभी जना समय दिखाता है कि भाई पे एक बंदा आता है और वही बंदे के हाथ को पकड़ लिया होता है जिस बंदे ने दूसरे बंदे के गले को पकड़ के रखा था। भाई वो पहले वाला बंदा कह रहा होता है कि ये सोचा कि मैसेंजर मेरे
मजे को बर्बाद करने के लिए क्यों आया है। हमें वही तीसरे वाले बंदे को दिखाता है जो पहले वाले बंदे को रोका होता है। फिर वो कह रहा होता है कि नहीं, मुझे लगता है कि ये अनऑर्थी पर्सन के लिए ये सब काम करने का जरूरत नहीं है, और अगर तुम्हें लगता है कि इस रेस्टोरेंट का खाना अच्छा नहीं है तो दूसरा रेस्टोरेंट ढूंढ लो। हमें पहले वाले बंदे को दिखाता है जो ये सब बातों को सुनने के बाद दूसरे वाले बंदे के गले को छोड़ दिया होता है। फिर वो कह रहा होता है कि बच्चे, सुजाकू के कारण आज मैं तुझे जाने दे रहा हूँ। फिर वो बंदा वहां से जाते हुए कह रहा होता है कि अगर रेस्टोरेंट का खाना अच्छा नहीं है तो रेस्टोरेंट खुल के क्यों रखे हो, जल्दी से बंद कर दो। फिर हमें दिखाया था कि पहले वाला बंदा वहां से जाने के बाद हमें तीसरे वाले बंदे को जो दुकानदार के पास आता है, फिर वो कह रहा था कि क्या तुम सही हो भाई। वो दुकानदार कह रहा था कि हाँ बुरा भी नहीं है। तो वजह से हमें तीसरे वाले बंदे को दिखाते हैं जो उस दुकानदार को पैसा दे दिया होता है। फिर वो कह रहा था कि ये तुम रख लो और खुद के ऊपर पैसे रखो, ये सब कुछ पास हो जाएगा। और भाई वो दुकानदार होते हुए कह रहा था कि हाँ हम ये सब कुछ साइन कर लेंगे। और भाई हमें दूसरी तरफ जीवन सेवन को दिखाता है जो सामने का नजरा को देख रहा होता है पर कुछ नहीं कह रहा होता है। हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम दुकानदार को देखते हैं जो खाना लेके जीवन सेवन के पास आ गया होता है। फिर वो कह रहा होता है कि सर आपका खाना आ चुका है। सेवन कह रहा था कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे ब्रदर अभी जितने सारे लोग थे वो सभी कौन है? इंपीरियल कैपिटल पे आके इतना ज्यादा एरोगेंट बन रहा है, क्या उस सभी को रूल के बारे में डर नहीं है? कंट्री के रूल के बारे में कोई भी डर नहीं है? सेवन की बातों को सुनने का तो वो दुकानदार कह रहा होता है कि ओ सर ऐसा लगता है कि आपको कुछ पता नहीं है। फिर वो दुकानदार कह रहा होता है कि पिछले कुछ सालों में हमारा किंग और किंगलैंड का किंग एक साथ मिलकर सीरियलम पे एंटर किया था और रिजल्ट के तौर पे हमारा किंग 9 एविल स्नेक डेमन के हाथों इंजरी हो गया था। फिर उसके बाद से वो बहुत सालों तक इल है और वो बिस्तर पे लेटा हुआ है। सिर्फ किरिन एलिक्सा ही हमारे किंग को सही कर सकता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि किंगलैंड किंगडम के लॉर्ड के हाथों ये किरिन एलिक्सा है और किंगलैंड के लॉर्ड ने प्रॉमिस किया है कि वो एलिक्सा वो दे देगा, पर प्रिंसेस को उसके कंट्री पे शादी करना है। और तुम्हें भी जो सभी इंसान के बारे में बात कर रहे थे वो किंगलैंड एंशिएंट किंगडम के एल्डेस्ट प्रिंस का सबऑर्डिनेट है। और ये सब बातें को सुनने के बाद मैं जीवन सेवन को दिखाता है जो मन में कह रहा होता है कि देख के ऐसा लग रहा है कि इस कंट्री का हालत बहुत ही बुरा है। फिर जिन सेवन कह रहा था कि वैसे ये किरिन एलिक्सा बहुत ही ज्यादा रेयर है, यहाँ तक कि सुप्रीम इमोर्टल के लिए ये हासिल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल की बात है, पर किंगलैंड किंगडम के लॉर्ड इतने आसानी से वो चीज दे देगा। और सेवन की बातों को सुनने के बाद वो दुकानदार कह रहा होता है कि किसको पता, पर उसके 7.5 मिनट मिलकर हमारे कंट्री के सभी वोमेन और मैन को बुली कर रहा है हर दिन, और हम इस सिमुलेशन को सहन कर रहे हैं और हर दिन जल रहे हैं और एक अपॉर्चुनिटी के लिए इंतजार कर रहे हैं। तभी जीवन सेवन कह रहा होता है कि देख के ऐसा लग रहा है कि तुम इस कंट्री के प्रिंसेस को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते हो। भाई वो दुकानदार कह रहा होता है हाँ, क्योंकि प्रिंसेस सुजाकू डिवाइन फायर कैरी कर रही है। और ये नाम को सुनने के बाद जीवन सेवन मन में कह रहा होता है कि सुजाकू डिवाइन पावर ये बेस्ट 3000 फिजिक्स के अंदर होता है। भाई वो दुकानदार कह रहा था कि देख के ऐसा लग रहा है कि यंग मास्टर फॉर्जिन है और वो एंशिएंट कंट्री सुजाकू पे विजिट करने के लिए आया है। और हाँ, हम स्क्यार्ड बार्ड सुजाकू के लोग हैं और सुजाकू एक डिवाइन बार्ड है जो फायर के साथ जन्म लिया था और फ्लेम के साथ मारा गया था। फिर वो दुकानदार कह रहा होता है कि डिवाइन फायर कभी नहीं बुझेगी और रेड बर्ड कभी नहीं मरेगी और हमारे रॉयल हाइनेस प्रिंसेस हमारे सुजाकू लोगों के लिए फेट के सिंबल है। और उस दुकानदार की बात को सुनने का जीवन सेवन कह रहा होता है कि अच्छा आई सी। सीन सेफ होता है, हमें प्रिंसेस के प्लेस को दिखाता है और वहीं पे हम जीवन सेवन को देखते हैं जो पैदल चल रहा होता है। पर तभी ऐसा हमें दिखाया था कि उसके सामने बहुत सारे गार्ड आ जाता है। वहीं पे एक गार्ड चिल्लाते हुए कह रहा था कि वहीं पे रुक जाओ, तुम कौन हो और तुम्हें प्रिंसेस के प्लेस पे अपेयर होने का हिम्मत कैसे हुआ। उस सभी गार्ड की बातों को सुनने के बाद हमें जीवन सेवन को दिखाता है जो पहले तो हंसता है, फिर वो बिजली के रफ्तार के साथ सभी गार्ड को क्रॉस करते हुए आगे चला जाता है। और सेवन के ये स्टेप को देखने के बाद हमें सभी गार्ड को दिखाया था जो टोटली शॉक हो गया होता है। वो सभी चिल्लाते हुए कह रहा था कि जल्दी से आओ, ऐसा सीन आ चुका है। फिर हमें दिखाया था कि बहुत सारा गार्ड मिलकर जीवन सेवन को घेर लिया होता है। फिर वो सभी एक साथ कह रहा था कि तुम कौन हो, तुम जल्दी से सरेंडर कर दो। भाई जीवन सेवन कह रहा होता है कि मैं जीवन फैमिली से हूँ और तुम सभी को इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जीवन फैमिली का नाम सुनने के बाद हमें सभी गार्ड को दिखाया था, इसके सर से पसीना आ रहा था। वो सभी मन में कह रहा था कि जीवन फैमिली। और हमें एक गार्ड को दिखाया था जो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि तुम अगर जीवन फैमिली के एक नोबेल मेंबर हो तो भी हमें परवाह नहीं है, आप बिना परमिशन के प्रिंसेस के प्लेस पे एंटर नहीं कर सकते। और वह भी हमें उस बंदे को दिखाता है जिसके हाथ थर-थर कांप रहा होता है। फिर वो बहुत ही मुश्किल के साथ वो सब कुछ कह रहा होता है। और वह भी दूसरी तरफ जीवन सेवन को दिखाता है, सामने के उस नजर को देखने के बाद मन में कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि ये सभी बहुत ही ज्यादा ब्रेव है। पर तभी ऐसा हमें दिखाया था कि उस सभी गार्डों के पीछे यूनिट आ जाती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है कि तुम सभी इडियट, वहीं पे रुक जाओ। और यूनिट को यहाँ पे देखने के बाद सभी गार्ड कह रहे होते हैं एक साथ, योर हाइनेस आप यहाँ पे क्या कर रही है। भाई पे मैं दूसरी तरफ यूनिट को दिखाती है जो सामने का इस नजर को देखने के बाद, ये सिचुएशन को देखने के बाद बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है, उसके सर से पसीना आ रही होती है। फिर वो मन में कह रही थी कि सब कुछ खत्म हो गया। मुझे जब भी ये और नोटिस हुआ मैं यहाँ पे जल्दबाजी में आने की कोशिश की, पर फिर भी मैं टाइम पे नहीं आ पाया। तभी मैं यूनर को दिखाती है जो लिंगलोंग की बातों को याद नहीं रखती है। कुछ समय पहले लिंगलोंग ने कही थी कि यूनर मैं तुम्हें पहले से ही कुछ एडवाइस देना चाहती हूँ। वैसे तो डिवाइन सन बहुत ज्यादा यंग है पर उसका जो टेम्पर है वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। कुछ समय तो मैं भी खुद समझ नहीं पाती कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है और वो कोई भी चांसेस नहीं लेता है। तुम मेरे फ्रेंड होने के बाद भी वो तुम्हें कोई भी एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं देगा और मेरे से ये उम्मीद बिल्कुल भी मत रखना कि मैं तुम्हें उससे इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। और अगर तुम्हें उससे एलेक्सा चाहिए तो तुम्हें खुद से फाइट करना है। सीन प्रेजेंट पे आता है, हमें यूनर को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा डरी हुई रहती है, उसके सर से पसीना आ रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि अब आगे क्या होगा, मुझे आगे क्या करना चाहिए जिसकी वजह से मैं इस सिचुएशन को रोक सकूं।
फिर हम यूनर को देखते हैं जो जिन सेवान को ग्रीट करते हुए कह रही होती है, मुझे पता नहीं थी कि रेस्पेक्टेड गेस्ट कब आने वाली है, तो इसलिए मैं प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर नहीं हो पाई और मेरे सभी सावधानी रेस्पेक्टेड गेस्ट के ऊपर रोड है क्योंकि मैं उस सभी को ठीक तरीके से डिसिप्लिन नहीं कर पाई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और सामने यूनर को देखने के बाद हमें जिन सेवान को दिखाता है जो मनी मन में कह रहा होता है कि ये लड़की क्या जिन लिंगलोंग के बेस्ट फ्रेंड है। फिर जिन सेवान मनी मन में कह रहा होता है कि ओ तो तुम सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी अकेला खुद के ऊपर लेना चाहते हो। फिर हम जिन सेवान को देखते हैं जो यूनर को कह रहा होता है कि तुम जरूर एंशिएंट सुजुकी किंगडम का प्रिंसेस हो, है ना, तो तुम्हें जरूर पता है कि मैं कौन हूँ, पर तुम तुम्हारे सबॉर्डिनेट को पहले से इन्फॉर्म नहीं किया। देख के ऐसा लग रहा है कि इस जगह पे आने के लिए मैं वेलकम नहीं हूँ। फिर जिन सेवन वहां से जाते हुए कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए, मैं जा रहा हूँ। पर हमें यूनर को दिखाती है जो घुटने टेक देती है और वो अपने सिर को सीधा जमीन पे दे मारती है और फिर वो कह रही थी कि यंग मास्टर प्लीज आप रुक जाइए, अगर मैं आपको ऑफेंस कर दिया तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके पनिशमेंट रिसीव करने के लिए तैयार हूँ और मैं सिर्फ चाहती हूँ कि आप मुझे और एक चांस दीजिए। यूनर का ये बातों को सुनने के बाद में जून सेवन को दिखाता है जो पीछे मुड़ता है और अपनी पावर की मदद से यूनर को ऊपर उठा देता है जमीन से। फिर वो कह रहा होता है कि नहीं, एक प्रिंसेस को अपने लोगों के सामने फॉर्च्यूनर के पास घुटने टेकना ये अच्छी नहीं है। और भाई दूसरी तरफ यूनर को दिखाती है जो जून सेवन के पावर को देखने में चौंक गई होती है। फिर वो मन में कह रही थी कि कितना ज्यादा पावरफुल है जो मुझे खड़ा होने के लिए, मेरे बॉडी को ऑटोमेटिकली हिलने के लिए मजबूर कर दिया है। भाई पे दूसरी तरफ जून सेवन कह रहा होता है कि मैं तुम्हें एक चांस दूंगा, पर तभी समय दिखाते कि भाई पे लिंगलोंग आ जाता है। फिर हम लिंगलोंग को देखते हैं जो जून सेवन के आसपास चेयर टेबल सब कुछ सेटअप कर दिया होता है। फिर हम जून सेवन को देखते हैं जो चेयर के ऊपर बैठता है। फिर वो कह रहा होता है कि तुम मुझे कैसे कन्विंस कर सकते हो यहाँ पे रहने के लिए। यूनर कह रही होती है कि हुजोंग 3000 माइल वेस्टलैंड और एविडेंट रिसोर्सेज से कवर्ड है और जितना सारा टेरिटरी है वो सब कुछ एंशिएंट सुजुकी कंट्री का है और यंग मास्टर अगर मुझे वो इलेक्सा देता है तो वो कंट्री के लॉर्ड को बचा सकता है और इस पूरे कंट्री के अंदर 100 मिलियन लोग या तक कि रॉयल फैमिली सभी मौत तक यंग मास्टर के ऊपर लॉयल रहेगा। यूनर की ये बातों को सुनने के बाद जून सेवन कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि तुमने कुछ मिस्टेक किया है। तुम जो हुजोंग टेरिटरी के बारे में बात कर रहे हो उससे बेहतर तो मेरे फैमिली का जो लोकेशन है वो 100 टाइम बड़ा है और मुझे तुम्हारे ये छोटा सा हुजोंग को मुझे कंट्रोल करने का क्या जरूरत है। जून सेवन की बातों को सुनने के बाद में यूनर को दिखाती है जो अपने हाथ को जोर से दबाती है, उसे कोई समझ नहीं आ रही होती कि क्या कहे। फिर वो कह रही होती है मैं यंग मास्टर का स्लेव बन के जिंदगी भर यंग मास्टर को सर्व करूंगी, मैं यंग मास्टर से भीख मांगती हूँ, प्लीज मुझे उस मेडिसिन को दे दीजिए। पर हमें जून सेवन को दिखाता है जो यूनर की बातों को सुनने के बाद हंसने लगता है। फिर वो लिंगलोंग की तरफ इशारा करते हुए यूनर को कह रहा होता है क्या तुम इस इंसान को देख रहे हो, इस इंसान का नाम है जिन लिंगलोंग जो इस दुनिया में 23 ईयर हो चुका है जो इस दुनिया में आया है। लिंगलोंग मुझे टी सर्व करती है, पानी परोसती है, मेरे कपड़े को धोती है और वो लोगों को मारने, आग लगाने, धन की तलाश करने और लोगों को मारने में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और ये लड़की मेरी मेड है, क्या तुम्हें लग रही है कि तुम इस लड़की के जगह को रिप्लेस कर सकते हो। और जिन सेवन की ये सब बातें को सुनने के बाद हमें यूनर को दिखाती है जो थोड़ा शॉक हो गई होती है। फिर वो कह रही थी कि नहीं ये टोटली इम्पॉसिबल है। हम जिन सेवन को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कह रहा था कि एकदम सही कहा, तुम लिटिल गर्ल, तुम तुम्हारे बॉडी को सेल करने के बाद सही बेनिफिट नहीं ला सकते हो, तो इसलिए कोई और रास्ता ढूंढो क्योंकि मैं इस तरह का कोई भी डेविल नहीं हूँ जो तुम्हारे फायदा उठाऊंगा। और वैसे भी तुम्हारे कंट्री के अंदर जितने सारे लोग हैं वो तुम्हें प्रिंसेस के तौर पे बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करता है, पर मैं श्योर नहीं हूँ कि तुम उस सभी के रेस्पेक्ट को डिजर्व करते हो या नहीं। जैसे कि कहा जाता है लोग किसी देश के नींव होता है और देश स्थिर होता है। अगर तुम एक सुजुकी रॉयल फैमिली हो जो एक ट्रेस है जो अपने खुद की रक्षा भी नहीं कर सकते, वो देश के लोगों की रक्षा कैसे करेगा। तो बताओ मैं तुम्हारे ऊपर ये प्रीसियस इलेक्सा वेस्ट क्यों करूं। मैं 3 दिनों के बाद ये कंट्री छोड़ने वाला हूँ और अगर इस 3 दिनों में तुम अगर मेरे माइंड को चेंज नहीं कर सकते हो तो इसका मतलब ये रहा है कि सुजुकी किंगडम का जो लॉर्ड है वो मेरे इलेक्सा को हासिल करने के काबिल नहीं है। भाई मैं दूसरा यूनर को दिखाती है जो जिन सेवन को जाते हुए देख रही होती है, कुछ नहीं कह पा रही होती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि जिन सेवन और जिन लिंगलोंग को जो रास्ते पे पैदल चल रहा होता है। फिर हम जिन सेवन को देखते हैं जो लिंगलोंग की तरफ देख रहा होता है, उसके शरीर से अचानक से पसीना आ रहा होता है और भाई हमें दूसरी तरफ लिंगलोंग को दिखाती है जो कोल्ड फेस बनाते हुए जिन सेवन की तरफ देख रही होती है। भाई सेवन कह रहा होता है कि क्या तुम तुम्हारी छोटी बहन के लिए मुश्किल खड़ी करने के लिए मुझे दोस्त ठहरा रहे हो। भाई हमें लिंगलोंग को दिखाती है जो एक अजीब सा फेस बनाते हुए कह रही होती है कि नहीं मेरे पास इतना हिम्मत नहीं है, पर बात यह है कि पर मैं किसी को भी नहीं मरी या फिर किसी भी चीज के ऊपर आग नहीं लगाई। उसके बाद हम लिंगलोंग को देखते हैं जो जिन सेवन के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाती है। फिर वो कह रही थी कि नहीं मैंने धन या हत्या की तलाश की, आप मेरे नाम को लेकर मेरे सिस्टर के सामने बहुत बुरा वाला कहा है। और वहीं पे हमें जिन सेवन को दिखाता है जो डरा हुआ रहता है, उसके सर से पसीना आ रहा होता है और फिर वो अपने कांपते हुए कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना। और गाइस यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे का एपिसोड पाने के लिए। और ये जो सीरीज का जो चैप्टर है ना, मतलब बहुत ही लेट में आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट रिलीज ही नहीं कर रहा है। मैं क्या करूँ यार, आप सभी लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे हो कि यार एपिसोड लाओ, कहाँ से करूँ, चैप्टर रिलीज नहीं कर रहा है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इस सीरीज़ के कंपनी का, ओनर का, पता नहीं। चलो देखते हैं, 3 चैप्टर रिलीज़ हुआ था, बहुत ही मुश्किल के साथ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आगे देखते हैं, जब भी आ जाएगा वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो अभी खत्म करते हैं और वीडियो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, फॉलो कर लेना। बाय बाय।